अपनी आय से अधिक खर्च करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वहीं यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा सेव करें। सेविंग बहुत ही ज़रूरी है और हर किसी को अपनी तनख्वाह से कुछ न कुछ बचत ज़रूर करना चाहिए, तभी तरक्की करना संभव हो सकेगा। आप जितना कमाते हैं अगर उतना ही खर्च कर दें तो फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर मंथ खत्म हो जाने से पहले ही हमारी सैलरी खत्म हो जाती है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपके साथ भी ऐसी नौबत ना आ जाए, इसलिए हमें कुछ बचत के जो टिप्स हैं उसको अपनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट बताऊंगी। यहाँ पे इस वीडियो में आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि अपने पैसे तक अपनी पहुँच जो है उसी को थोड़ा डिफिकल्ट बना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे तक पहुँच को असुविधाजनक बनाइए। अब ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है दोस्तों कि ज़्यादा कैश अपने घर पे ना रखें। कैश अगर ज़्यादा रहेंगे हमारे पास तो हो सकता है कि हमारा एक मन हो जाए और हम खर्च कर दें। घर में पैसे होने पर खर्च भी अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम घर में पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, तो हमारे खर्च भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखेंगे। पैसों को बैंक अकाउंट में रखें, जो आजकल हम सब करते हैं, और जितनी ज़रूरत हो उसी समय अपने पैसों को निकालें। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, उसमें अपना कार्ड नंबर और सारा कुछ फीड करके रखते हैं और जब जो चीज़ परचेज करना होगा सीधे स्वाइप करेंगे और वो फिर सामान जो है उसका पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए, हमने खुद अपनी लाइफ को इतना ईजी बना रखा है कि हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है सोचने के लिए और हमारे पैसे तुरंत खर्च हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और उसमें ही थोड़ा टाइम लगाते हैं कार्ड अपना सर्च करने में, उसमें जितने नंबर हैं वो सारे हमें उसके अंदर इंसर्ट करने हैं, तो ये सब करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है वो 2-4 मिनट में हमारा दिमाग जो है वो चेंज हो जाए और हम वो जो अवांछनीय शॉपिंग कर रहे हैं उससे बच जाएं। तो कई तरीके होते हैं जिसमें ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने पैसों तक पहुंच बनाने में थोड़ा सा वो जो रास्ता है उसको डिफिकल्ट बना के रखना चाहिए। दोस्तों, सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि जो पैसे हैं ना वो हमें सेविंग अकाउंट पे रखने चाहिए। अब देखिए, यहाँ सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि जैसे बहुत लोग अपने सैलरी अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं। इसके अलावा आपको एक अकाउंट तैयार करना है जिसमें आपके जितने भी मतलब एक्स्ट्रा पैसे हैं, या सबसे पहली चीज़ कि जब सैलरी आती है तो उसका 10 या 20% आप निकाल के उस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। तो रहेगा क्या कि आपको पैसे कम दिखेंगे आपके सैलरी अकाउंट में, और आपको ये समझना होगा कि जो वो कम दिख रहा है ना अमाउंट, उसी में आपको अपना घर चलाना है और जितनी भी ज़रूरतें हैं सबकी पूर्ति भी करनी है। तो सेकंड चीज़ यहाँ पे यही आता है दोस्तों कि हमें एक अलग से सेविंग अकाउंट भी ज़रूर खोल के रखना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें एंटरटेनमेंट करना हो, मनोरंजन करना हो अपना, तो हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम ये सोचते हैं ना कि अगर हमें घूमने फिरने जाना है तो हम बाहर जाएंगे, थोड़ा मतलब मूवी वगैरह देखेंगे या थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़े पैसे खर्च होंगे खाने पीने में, बस यही तो होता है। पैसे खर्च करना मतलब कि हम अपने आप को मनोरंजन दे रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब खुशी के लिए हमें पैसा ही खर्च करना हो सकता है हम कहीं बाहर ऐसे घूमने चले जाएं या फिर हम मतलब परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दें, उनके साथ थोड़ा हंसें बोलें। जाके ग्राउंड में जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, उस समय बहुत सुकून जैसा लगेगा। और ये जो सारा काम मैं बता रही हूँ ये बिना पैसे खर्च
किए हुए है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मनोरंजन के लिए हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब पैसा खर्च करेंगे तो ही हम खुश होंगे, हमें दूसरे साधन भी तलाश करते रहने चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि अपना ख्याल रखें। देखिए, बचत के लिए अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर हम पैसे बचाते हैं और हम सोच लें कि चलो हम आज 1 टाइम 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे और हमारे पैसे बच जाएंगे, तो ये करना हमारे लिए गलत हो जाएगा। ये आगे जाके हमें बहुत नुकसान देगा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है ताकि हम बाद में बीमार ना पड़ जाएं और हमारा जो हमने सेविंग की है, जो जितने पैसे बचाए हैं, वो हमारी बीमारी में ही ना पुग जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान कैसे रखना है और क्या क्या करना है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ध्यान में हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ आता है जिसमें हम प्राथमिकता घर के खाने को देते हैं। तो घर का खाना कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके घर का पकाया हुआ, खुद का बनाया हुआ खाना खाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। पांचवी पॉइंट यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बिजली बिल पर भी करें कंट्रोल। देखिए, हम ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा जो है अननेसेसरी हमारे घर में जो इक्विपमेंट वगैरह है वो मतलब उसका स्विच ऑन ही रह जाता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन पता है, इन सब चीज़ों से ना हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि इस्तेमाल ना होने पर अपने फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चार्जर को अनप्लग करने से आपका बिजली बिल कम हो सकता है। आपको उसे अनप्लग करके रखना है और साथ के साथ एयर कंडीशनर ऑन करने से पहले अपने घर में आने वाली धूप को कम करने की कोशिश करें। देखिए, ये अब कोशिश, हम क्या धूप को रोक थोड़ी सकते हैं, लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा गर्मी का दिन है और हम कर्टन वगैरह लगा के रखते हैं, मोटे कर्टन लगा के रखते हैं, तो हमारा घर कम गर्म होगा। और उसके बाद अगर हम अपने एसी को ऑन करते हैं तो वो ज़्यादा से 5 और 10 मिनट में पूरा घर जो है वो कूल कर देगा। लेकिन अगर हमारा जो कमरा है, हमारा जो रूम है, वो ज़्यादा अगर गर्म हो गया तो उसी कूलिंग को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सब बिजली बचत करने का एक एक तरीका है। इसके अलावा दोस्तों एलईडी बल्ब का हमें इस्तेमाल करना है, इससे हमारे बिजली का बिल कंट्रोल कर सकेंगे हम। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मोबाइल खर्च को कम करें। देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोबाइल खर्च को हम कैसे कम करें, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। देखिए, हमें इसमें करना ये है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको अपने मोबाइल को चार्ज ही नहीं कराना है, रिचार्ज ही नहीं कराना है और वो ऐसे ही हमें पैसे बचाने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें मेहनत ये करनी है कि हमें ये सर्च करना है कि कौन सी सेवा जो है वो जो दूसरी कंपनी है वो सस्ते मतलब रेट पे लागू रखी है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा सर्च करना है, क्योंकि पता है अगर ऐसा नहीं है कि आप जो पुराना प्लान ले रहे हैं वही सबसे सस्ता हो। थोड़ा सा सर्च करके देखिए, हो सकता है मार्केट में उससे अच्छी स्कीम आई है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, आपको थोड़ा सा नेट ज़्यादा मिल जाए, आपको आपकी कॉलिंग जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाए या आपका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, तो इससे बेहतर क्या है। देखिए, पैसे हमें कहीं भी खर्च करने हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ये मेहनत करेंगे ना तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि थोड़ा सा मोबाइल जब आपको रिचार्ज कराना हो तो थोड़ा सा तहकीकात ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के इस वीडियो मैंने आपको 6 ऐसे नए पॉइंट बताएं जिससे हम अपने खर्चे को रोक सकते हैं और हम भी बचत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ज़्यादा उपयोगी कौन सा कमेंट लगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।